आज हमारा बीपीएससी मेंस का फर्स्ट टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 3 जो ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर का आप लोग अपने तरीका से देख लीजिएगा, क्योंकि एक टीचर के लिए ऑप्शनल पेपर भी करना डिफिकल्ट काम है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग ऑप्शनल पेपर है। तो ऑप्शनल पेपर को पॉसिबल नहीं है। पेपर 1 और पेपर 2 को हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो पेपर 1 का सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बीपीएससी अपने जितने भी एग्जाम लेती है उसमें क्वेश्चन हमेशा पीटी हो या मेंस हो, ये इस टॉपिक से रहता ही रहता है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को हमको क्या करना है, बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। और इसके लिए हम 3 बुक आपको रिकमेंड किए थे हिस्ट्री के लिए। सबसे फर्स्ट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वहां से पढ़ लीजिएगा। सेकंड है हमारा स्पेक्ट्रम, वहां से भी आप देख लीजिएगा। और थर्ड है हमारा बिहार के लिए इम्तियाज अहमद की बुक, वहां से आप देख लीजिएगा। तीनों जगह से आप अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपना नोट्स बना लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपको जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है, सारे डेट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सब डेट जो है वो पीटी एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो जाता है। अब पीटी एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का एक लेवल हो रहा है। तो आपको डेट को अच्छे से याद रखना है, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कब स्टार्ट हुआ, ये सब टोटल चीज जितने हैं अच्छे ढंग से आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करनी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी पढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, उसके बाद में आप कोई भी चीज को मार्क कर दीजिएगा। सेकंड रीडिंग में आपका टाइम कम लगेगा। तो टाइम ज्यादा लगता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, घबराना नहीं है, सारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेंस का तैयारी करना से एक पीटी का तैयारी और अच्छी तरीके से हो जाता है। और यही हमारा एक सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होता है कि आप मेंस की तैयारी को पहले करें और उसके बाद में फिर आपका 1 महीना टाइम बचता है तो पीटी पे फोकस कर दें। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का। इसमें 2 बुक है। फर्स्ट बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इस बुक को हम लेकर चल रहे हैं। इसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये छोटा छोटा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन और सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। उसके बाद तीसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, पटना कलम। उसके बाद में फिर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में हम बताए थे कि आपको ये विजन आईएएस का मैगजीन से आपका इंटरनेशनल रिलेशन कवर हो जाएगा। और ये मैगजीन विजन का साइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये। तो ये विजन आईएएस का ये जो फर्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके अंदर में छोटा छोटा 3-4 टॉपिक है, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद पेपर 1 यहाँ से हम कंप्लीट कर लेते हैं। पेपर 1 में हमारा एक बड़ा टॉपिक जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 ही है, बाकी सब छोटा टॉपिक है। उसके बाद पेपर 2 की ओर हम चलते हैं। पेपर 2 में फंडामेंटल राइट, ये अपने आप में एक काफी बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, एम लक्ष्मीकांत बुक से कंप्लीट करना है। और सारे आपको अच्छे से इसमें होना चाहिए, ये आपके एकदम टिप पे, आपके एकदम ये होठ पे एकदम आराम से ये चैप्टर होना चाहिए, एकदम आराम से आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पूछ रहा है तो आपको एकदम आराम से उसको बना देना है। उसके बाद में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसमें क्या है कि छोटा छोटा एक्ट था, वो छोटे छोटे एक्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है। काफी बार इससे क्वेश्चन पीटीस में पूछ लिया जाता है और मेंस में भी पूछ लिया जाता है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट है, चार्टर्ड एक्ट है, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, काउंसिल एक्ट है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है। तो ये सारे एक्ट को आपको अच्छे से कर लेना है। और ये जो पेपर 2 में 2 टॉपिक है, फंडामेंटल राइट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये था हमारा पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों का टॉपिक्स। तो ये 4 दिन का समय दिया जाता है। 4 दिन के बाद में आपको क्या करना है कि फिर से आपको हम टॉपिक देंगे और इसका हम क्वेश्चन देंगे। तो क्वेश्चन को आपको लिखकर और आपको टेलीग्राम में भेजना है और अगला टॉपिक के लिए आपको तैयारी करते रहना है और पिछला टॉपिक को भी रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर रिवीजन आप नहीं करते हैं तो फिर आपका जितना पढ़ा हुआ है सब बेकार है। और यहाँ पे आप मेंस का कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर राइटिंग का, तो फिर उसको ग्रेजुएशन टाइप से नहीं, एक अच्छा प्रेजेंटेशन आंसर को देना है। आंसर को अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। आपका ऐसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि जो भी आदमी पढ़ रहा है क्वेश्चन पेपर को, आपके आंसर शीट को पढ़ रहा है, उसको एकदम पढ़ने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, ग्रेजुएशन में हम पैराग्राफ में कोई भी चीज लिख देते थे, ऊपर से लेकर नीचे तक लिख देते थे, तो वो चीज नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, हमको पॉइंट वाइज लिखना है ताकि अगला को समझ में आ जाए
कि जो भी है वो सब पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने लिखा है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, आप लोग अच्छे से ढंग से कीजिए। और किसी को कोई क्वेरी है, कुछ भी है, डाउट है, तो फिर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है आपका, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे कॉल करके एक बार समझ लेंगे क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है। चलिए फिर, ओके, थैंक यू।